एक छोटे से चूहे का नाम चीकू था। वो अपने बड़े भाई चिंटू के साथ एक प्यारे से माउस होल में रहता था। ये माउस होल दीवार के अंदर था। छोटा जरूर था, पर बड़ा आरामदायक। उनके बिस्तर मुलायम रेशमी ऊन से बने थे, जो उन्हें सर्दियों में गर्मी देते थे। उनका माउस होल दीवार के अंदर कुछ इस तरह छुपा हुआ था कि कोई इंसान भी उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाता था। ये एक परिवार के बेडरूम की दीवार में था और चिंटू ने इसे बड़ी मेहनत से खोजा था। चिंटू को ये जगह बहुत पसंद थी। वो हमेशा चीकू से कहता, देख, ये बिल्कुल सही है, यहाँ रात को शांति रहती है। चीकू और चिंटू दोनों अपने छोटे से माउस होल में आरामदायक नींद सोते थे और अक्सर पनीर के सपने देखते थे। बेशक चीकू का फेवरेट तो वही टेस्टी चेडर चीज होता था, पर एक छोटी सी परेशानी थी। चिंटू बहुत जोर से खर्राटे लेता था। कुछ रातों को चीकू जाग जाता और सुनता कि चिंटू खर्राटे भर रहा है। कभी ये खर्राटे स्नफलिंग की तरह लगते थे, तो कभी ऐसे जैसे चिंटू खुद ही हंसी के ठहाके लगा रहा हो। चिंटू की कुछ खर्राटों की आवाजें तो बहुत फनी होती थी। चीकू को ज्यादातर वक्त इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर कभी कभी जब वो किसी बहुत ही मजेदार चेडर चीज के सपने से जाग जाता, तो उसे लगता कि शायद उसका अपना माउस होल हो तो कितना अच्छा हो। वो ये भी सोचता कि अगर उसका अपना माउस होल होगा तो उसे चेडर चीज के सपने देखने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक रात चीकू एक कमाल का सपना देख रहा था। वो एक चेडर चीज के पहाड़ पर खड़ा था और उसे अकेले ही खा रहा था। तभी चिंटू के खर्राटों की जोरदार आवाज से उसकी नींद खुल गई। फिर उसने सोचा, बस अब और नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सुबह टोस्ट किए हुए ब्रेड का नाश्ता करते हुए चीकू ने आखिरकार चिंटू को अपनी बात बताई। भाई, मुझे लगता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। ये सही वक्त है कि मैं अपना खुद का माउस होल ढूंढूं। मैं अब और तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। चिंटू मुस्कुराया। वो जानता था कि उसका छोटा भाई हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहता है और ग्रोन अप बनना चाहता है। उसने चीकू को बहुत शुभकामनाएं दी, पर यह भी कहा, पर याद रखना चीकू, तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ एक बिस्तर रहेगा। अगली सुबह चीकू और चिंटू ने एक दूसरे को हग किया और चीकू अपने नए एडवेंचर पर निकल पड़ा। वो बहुत एक्साइटिंग फील कर रहा था। उसे लगा जैसे वो सच में ग्रोन अप हो गया है। उसने खुशी से अपने माउस होल को छोड़ा और बेडरूम के कारपेट पर घूमने लगा। बेडरूम किसी 4-5 साल के बच्चे का था, इसलिए जाहिर सी बात है कि कमरे में हर जगह खिलौने ही खिलौने थे। पूरे कमरे में रंग बिरंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स और शाइनी टॉय कार्स फैली हुई थी। चीकू को उन सब में से अपना रास्ता बनाना पड़ रहा था। क्या मेस है, चीकू ने सोचा। वो हमेशा सफाई पसंद था। चिंटू ने उसे यही सिखाया था, ऑलवेज टाइडी अप वेल। पर फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी ये कमरा छोड़ने वाला हूं। चीकू ने एक टॉय ट्रक के टायर को तकिया बनाकर थोड़ा आराम करने की कोशिश की, पर वो इतना ज्यादा सख्त था कि उसे नींद नहीं आई। तब उसे याद आया कि चिंटू उसे कितनी मजेदार कहानियां सुनाता था, जिनसे उसे नींद आ जाती थी। आज वो सच में बहुत अकेला महसूस कर रहा था। फिर चीकू खिलौनों के उस जंगल से होता हुआ हॉलवे में गया, सीढ़ियों से नीचे उतरा और पहुंच गया लिविंग रूम में। लिविंग रूम बहुत साफ सुथरा था और फर्श चमकदार लकड़ी का बना था। जब चीकू उस पर चला तो उसके नन्हे पंजों से क्लिक 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 की आवाज आई। सोफे के पीछे उसने देखा तो उसे एक बड़ा सा माउस होल दिखाई दिया। चीकू का चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे वाह, यही होगा मेरा नया माउस होल, चीकू ने उत्साहित होकर सोचा। उसने पूरा दिन वो होल सजाने में बिताया। वो सोफे के कुशन से पंख निकाल कर लाया और उनसे एक नर्म बिस्तर बनाया। रात हुई और चीकू अपने नए बिस्तर पर लेट गया। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि चिंटू वहां नहीं था जो उसे गुड नाइट कहता या उसके बिस्तर को आरामदायक बनाता। फिर चीकू ने खुद को याद दिलाया कि अब वो एक बिग माउस है
और उसे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। उसने तय किया कि वो कल जरूर चिंटू से मिलने जाएगा और उसे अपने नए माउस होल के बारे में बताएगा। चीकू ने अपनी आंखें बंद की। वो थोड़ा थका हुआ था और अच्छी नींद लेने के लिए बेताब था, पर तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी आवाजें और म्यूजिक एक साथ बज रहे हों। अरे नहीं, चीकू के दिमाग में घंटी बजी। ये तो चिंटू के खर्राटों से भी बुरा है। नींद से लड़ते हुए वो उठा, अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें मली और ये पता करने के लिए कि क्या हो रहा है, अपने माउस होल से बाहर झांका। उसने महसूस किया कि उसे ऊपर से आवाजें आ रही थी। इंसानों का परिवार सोफे पर बैठा आपस में बात कर रहा था। फिर चीकू ने सोफे के किनारे से झांका और उसे सामने दीवार पर एक बड़ा सा टीवी दिखाई दिया। स्क्रीन पर चमकती हुई हिलती डुलती तस्वीरें दिख रही थी और अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। चीकू डर गया। मैं यहां कभी नहीं सो पाऊंगा, उसने कहा और तय किया कि उसे कोई और जगह तलाश करनी होगी। चीकू को चिंटू की बहुत याद आ रही थी। उसे बहुत उदासी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेला है। चीकू रेंगते हुए लिविंग रूम के फर्श पर से होता हुआ किचन में पहुंचा। किचन के फर्श पर काले और सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई थी, जो किसी बड़े चेसबोर्ड की तरह दिख रही थी। चीकू के छोटे छोटे पंजों से फर्श पर टैप 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 की आवाज हो रही थी। चीकू फ्रिज के पीछे पहुंचा और वहां उसे एक और माउस होल दिखाई दिया। चीकू खुश होकर उसमें घुस गया। ये जगह पहले से ज्यादा शांत थी। इसके साथ ही यहां खाने की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। चीकू ने पनीर की खुशबू सूंघी और उसके विस्कर्स खुशी से हिलने लगे। चीकू ने सोचा, ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मुझे लगता है मैं यहां खुश रहूंगा। उसने किचन टॉवल से एक बिस्तर बनाया और सोने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चीकू ने करवट ली और अपनी आंखें बंद की, उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी बर्तनों के आपस में टकराने की और पानी के जोर से बहने की। ये क्या हो रहा है? चीकू ने सोचा। उत्सुकतावश वो अपने बिस्तर से उठा और देखने के लिए बाहर की ओर झांका। उसने देखा कि घर का वो आदमी जो पीले ग्लव्स पहने हुए था, किचन सिंक पर खड़ा होकर बर्तन साफ कर रहा था। ओ डियर, चीकू ने सोचा, इतनी आवाज में मैं सोऊंगा कैसे? उसे महसूस हुआ कि उसे एक और शांत जगह की तलाश करनी होगी। उदास होकर चीकू सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर उसे जोर से जम्हाई आ रही थी। वो इतना ज्यादा थक गया था। आखिर में चीकू ऊपर बाथरूम में पहुंच गया। बाथरूम में अंधेरा था और सब कुछ बिल्कुल शांत था। शुक्र है, चीकू ने राहत की सांस ली। उसने बाथरूम में इधर उधर देखा और उसे कपड़ों की टोकरी के पीछे एक छोटा सा माउस होल मिला। वो इतना छोटा था कि चीकू बड़ी मुश्किल से ही उसमें घुस पाया, पर उसने सोचा कि आज रात के लिए ये ठीक है। उसे बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस एक ऐसी शांत जगह चाहिए थी जहां वो आराम से सो सके। जैसे ही चीकू अपने नए माउस होल में थोड़ा सेटल होने लगा, उसे एक और शोर सुनाई दिया। शाह! चीकू को लगा जैसे उसका दिल बैठ जाएगा। फिर उसने ध्यान से सुना और उसे एहसास हुआ कि वो तो शावर की आवाज है। कोई शावर ले रहा था। पानी के गिरने की तेज आवाज इतनी ज्यादा थी कि चीकू के कान सुन्न हो गए। बस, बहुत हुआ, मुझे वापस जाना होगा, चीकू ने सोच लिया। थकावट भरी इस खोज के बाद चीकू आखिरकार वापस अपने पुराने माउस होल में लौट आया, जहां चिंटू पहले ही सो रहा था। चीकू ने देखा कि उसका पुराना बिस्तर अब भी उतना ही नरम और आरामदायक था जितना पहले हुआ करता था। चिंटू जाग गया और अपने छोटे भाई को देखकर मुस्कुराया। चिंटू ने उसके लिए पनीर का सैंडविच बनाया और पूछा, तो तुम्हारी यात्रा कैसी रही? चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मजेदार, लेकिन रात में मुझे यही रहना पसंद है, अपने घर में। चिंटू ने उसे बिस्तर में लिटाया और गुड नाइट कहा।